राजस्थान का एक छोटा सा शहर बरली। वहाँ रहती थी लाली। सुंदर नैन नक्श, पतली दुबली काया, कुछ 20 साल के लगभग की होगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सियानी थी। एक दिन पास के गांव से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। परिवार व्यापारी था और सिर्फ एक ही लड़का। बस फिर क्या, लाली के घर वालों ने हाँ कह दी। बड़े ही गाजे बाजे के साथ लाली की शादी हुई। लाली के घर वाले भी व्यापारी थे। दोनों ही परिवार में पैसे की कमी न थी। लाली भी 2 भाइयों में इकलौती बहन थी। बड़े ही धूम से लाली की विदाई हुई और वो मायका छोड़ के अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने पर लाली का बड़ा जोर शोर से स्वागत हुआ। खूब सारी शादी की रस्में निभाई गई। फिर दुल्हन को कमरे में ले जाके छोड़ दिया। सकुचाई सी शर्माई सी वो खाली बिस्तर पे बैठ गई। गुलाब के फूलों से सजा वो बिस्तर देख उसके गाल गुलाब की सुर्ख पंखुड़ियों की तरह लाल हो गए। जिस रात का उसे इंतजार था, आखिर वो आ ही गई थी। अपने मन में 1000 सवाल लेके बैठी थी वो आएंगे तो क्या पूछेंगे, मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगी, कल जब सब बाहर मिलेंगे तो मुझे कितनी शर्म आएगी, वो मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं क्या कहूंगी। इतने में दरवाजा खुला और दाखिल हुआ भूषण। अब उसकी दिल की धड़कन और जोरों से बढ़ने लगी। भूषण उसके पास आया और बोला, सुनो, कल सवेरे मुझे व्यापार के लिए दूर शहर जाना है। इस बार कुछ ज़्यादा दिन लग जाएंगे और शायद महीना। पिताजी का हुक्म सर आंखों पे, और तुम्हें भी इसकी आदत डालनी पड़ेगी। वो उसके पहले कुछ कहती, उसने उस तरफ करवट ली और सो गया। भोर से पहले तैयार होके निकल पड़ा वो। पलट के एक बार भी नहीं देखा कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसके जाने से मुरझा सी गई है। वो तो चला गया। अब लाली का समय घर के कामकाज में और कहानियों की किताब पढ़ने में बीतने लगा। भूषण की छोटी बहन काजो लाली की बहुत खास बन गई। वो दोनों अक्सर बाजार घूमने जाती थी। एक दिन काजू नहीं थी तो लाली ने सोचा, चलो खुद ही घूम लिया जाए। वो पीछे वाली बावड़ी जो अब खंडर बन चुकी थी वहां चली गई। वहां से एक बहुत ही सुरीली बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। वो धुन इतनी सुंदर थी कि लाली अपने आप को रोक ना पाई और वहां तक चली गई। वहां जाके उसने देखा कि एक नौजवान लंबा चौड़ा काफी अच्छी कदकाठी का बांसुरी बजा रहा है। जैसे ही उसने लाली की आहट सुनी, वो चुप हो गया। वो लाली को देख मुस्कुराया। लाली ने इतना सुंदर नौजवान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यहीं के हो क्या? लाली ने पूछा। उसने जवाब में अपना सर हिला दिया। तुम बांसुरी बहुत सुरीली बजाते हो, कहाँ से सीखी? अपने बापू से, लड़के ने जवाब दिया। फिर लाली वहां से चली गई। दूसरा दिन हुआ। लाली को जैसे वो बांसुरी की धुन अपनी तरफ खींचने लगी। वो फिर बिना बताए वहीं चल दी। क्या नाम है तुम्हारा? लाली ने पूछा। जी मोहन। बस फिर क्या था, बातों का सिलसिला चलता रहा। दोनों रोज मिलने लगे, बातें बढ़ने लगी। दोनों के शौक भी कुछ हद तक मिलते जुलते थे। दोनों को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। संगीत से एक अलग ही लगाव था। दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। अब लाली सुबह होने का इंतज़ार करती। सजना संवरना और ज़्यादा कर लिया था। रोज़ सवेरे साड़ी, बिंदिया, झुमके, काजल और पायल पहन के निकल पड़ती थी गोपाल से मिलने। गोपाल भी बेसब्री से उसका इंतज़ार करता था। ऐसा लग रहा था
मानो कोई बिछड़े हुए प्रेमी मिल गए हों। नज़दीकियाँ और गहरी होती चली गई और वो प्यार में कब बदल गई पगली को पता ही ना चला। वो दोनों प्यार में दीवाने हो चुके थे। बांसुरी की धुन मानो लाली के बदन से लिपट के उसके साथ अटखेलियाँ कर रही हो। मोहन लाली एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे। फिर लाली ने एक दिन मोहन को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। मोहन बोला, पगली मुझे सब पता है, साहूकार के लड़के से तुम्हारा ब्याह हुआ है ना, और वो पागल शादी के दूसरे दिन ही तुम्हें छोड़ के चला गया। भला ऐसा कौन करता है? इतनी सुंदर बीवी को मैं तो अपनी आंखों से ओझल भी ना होने दूं। लाली शर्मा सी गई, लेकिन फिर थोड़ी उदास भी हो गई। मोहन बोला, वैसे मैं तुम्हारे पति का शुक्रगुजार हूँ, ना वो तुम्हें छोड़ के जाता और ना तुम मुझे मिलती। कहते हुए उसने लाली को गले से लगा लिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब भूषण अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पूरे 2 महीने बाद लौट के आया। लाली उसे देख बिल्कुल भी खुश ना हुई। उसके दिल दिमाग में तो सिर्फ मोहन बसा हुआ था। रात में जब सोने लगी तो अपनी लाली को भूषण ने सोने की चेन देनी चाहिए। जैसे ही लाली के पास आया, लाली ने तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। जैसे ही भूषण लाली के पास आता, लाली कोई ना कोई बहाना बना लेती भूषण को दूर रखने का। भूषण को लगा शायद मैं इसे छोड़ के चला गया था इसलिए नाराज है, या फिर शर्मा रही है। लाली कुछ दिन तक मोहन से मिलने नहीं गई। फिर एक दिन मौका पाके वो मोहन से मिलने वही कुएं के पास गई। दोनों गले मिलके बहुत खुश हुए। फिर क्या था, ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। भूषण रोज लाली को इतना तैयार होते हुए देखता था, तो एक दिन उसने उससे पूछ लिया, इतना सच सवर के कहाँ जाती हो? अरे कहाँ जाऊंगी, मंदिर, और कहाँ, कहते हुए लाली चली गई। भूषण भी अचानक से चल पड़ा लाली के साथ। तो लाली ने कुएं का रास्ता छोड़ उल्टी दिशा पकड़ ली जो मंदिर की तरफ जाती थी। अरे बीबी जी, आज तो बहुत दिनों बाद आई हो मंदिर। क्या बात है, आज तो भाई जी भी साथ पधारे हैं, कहते हुए फूल वाले ने उसके हाथ में पूजा की थाली थमा दी। ये ऐसे क्यों बोला, बहुत दिनों बाद आई हो? तुम तो रोज आती हो ना मंदिर? भूषण ने सवाल किया। लाली घबरा गई और कुछ कह ना पाई। दूसरे दिन फिर लाली मंदिर का बोल के निकल पड़ी। अब भूषण को शक हुआ और उसने लाली का पीछा किया। लाली को दूर से कुएं के पास बैठ जोर जोर से हंसते हुए और किसी से बात करते हुए देखा। वो भाग के अपने घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ और पिताजी से ये सारी बात कही। वो वाकया बताया जो उसने वहाँ देखा था। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब लाली घर लौटी तो सभी के चेहरों पे कई सवाल, झिझक, गुस्सा, तनाव देखा। लाली के पैर वहीं ठहर गए। कहाँ गई थी? अब ये ना कहना कि मंदिर गई थी, भूषण ने कड़क आवाज में पूछा। जी मैं आपको बताना चाह रही थी, मुझे माफ़ कर देना। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना जी ना पाऊँगी। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए, कहते हुए लाली रो पड़ी। पूरा परिवार हक्का पक्का रह गया, मानो सांप सूंघ गया हो सबको। ए छोरा, ये लाली क्या पीछे पुराने खंडर वाले कुएं की बात कर रहे हैं? हाँ दादी सा, काजो बोली। अरे रे छोरी, यो कई कर दियो रे, दादी सा करा उठी। दूसरे दिन सुबह सुबह घर में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित को बुलाया गया। उन्होंने पूरे मंत्र तंत्र से घर की शुद्धि की। हवन में लाली को बिठाया गया, उसकी भी शुद्धि की गई। लाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? इतने
इतने बड़े पंडित को क्यों बुलाया गया है? ये मेरी शुद्धि और घर की शुद्धि क्यों हो रही है? फिर सब मिलके मोहन वाले कुएं पे गए। वहां पाठ पूजा की गई और पंडित जी ने घोषणा की, अगली अमावस्या जो कि 3 दिन बाद है, यहाँ हवन होगा। कुएं के पास क्यों हवन होगा, और वो भी अमावस्या को? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। लाली रोती रही और सोचती रही कि ये लोग मोहन के साथ क्या करने वाले हैं। उसने भूषण के पैर पकड़ लिए और रोती बिलखती हुई बोली, जो करना है मेरे साथ करो, इसमें उसका कोई दोष नहीं। मेरे किए की सजा उसे क्यों दे रहे हो? उसे जाने दो। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। इस हाल में देख आखिर उसकी सास से रहा नहीं गया और उसने इस रात से पर्दा उठाया। लाली, आ, तुझे कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, राधा। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, मोहन। हाँ, मोहन नाम था उसका। दोनों एक दूसरे पे जान देते थे, लेकिन मोहन दूसरी जाति का था। दोनों के परिवार वाले नहीं माने और राधा की शादी कहीं और तय कर दी। दोनों ने तय किया कि वो भाग जाएंगे। साथ जी तो ना सके, लेकिन इस कुएं में छलांग लगा के साथ मर जाएंगे। ये बात राधा के भाई को पता चल गई। उसने राधा को कमरे में बंद कर दिया। मोहन राधा की बाट जोड़ने लगा। राधा तो आई ना, लेकिन उसके इंतजार में मोहन ने कुएं में छलांग लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब जो तुझे मिले हैं और जिसे तू अपना प्यार बोले है, वो और कोई नहीं, वही मोहन है। आज सालों बाद भी मोहन आज़ाद नहीं हुआ है और आज तक उसकी आत्मा इस कुएं पे अपनी राधा का इंतज़ार कर रही है। लाली जोर जोर से हंस पड़ी। वाह मासा, आप भी क्या कहानी बनाते हो। जिसके साथ में 2 महीने से हूँ, रोज मिल रही हूँ, हम साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं, यहाँ तक कि साथ में खाना खाते हैं, उसे आपने भूत बना दिया। मैं नहीं मानती आपकी बातों को, वो मेरा मोहन है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर बताता। अरे अरे पगली छोरी, भूत भी कदी अपनी सच्चाई बतावे है के? बाकी तू खुद कल चल के देख लेना। अमावस्या की वो काली रात आ गई और अब सब चल पड़े कुएं की तरफ। पंडित ने चारों तरफ हल्दी कुमकुम से गहरा घेरा बना दिया। पूजा पाठ शुरू हो गई, मंत्र शुरू हो गए। सब लोग खौफ में बैठे बस इंतजार कर रहे थे। मुझे तो पूरा यकीन है ये सब मुझे और मोहन को जुदा करने का ढोंग है। लाली मन ही मन सोचने लगी ही थी कि अचानक कुएं के अंदर से मोहन निकला। लाली को देख के जोर जोर से रोने लगा। लाली मुझे बचाओ, लाली मुझे बचाओ, ये सब हमारे प्यार के दुश्मन है लाली। पंडित ने मंत्र पढ़ के मोहन पे फूंक मारा। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया, वैसे वैसे मोहन छटपटाता रहा, जैसे मानो उसे कोई सुई चुभो रहा हो। देखते ही देखते मोहन उस आग में कहीं खो गया। पंडित जी बोले, अब नहीं आएगा वो कभी, उसे मुक्ति मिल गई है। भूषण ने लाली को गले लगा के कहा, तुम आजाद हुई लाली। पिताजी और मासा ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा अब तुम निश्चिंत रहो, बला टली। बला टली? वो बला कैसे हो सकता है? वो तो लाली की जिंदगी है। लाली बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो वो अपने कमरे में थी। लाली को यकीन नहीं हुआ कि वो मोहन नहीं कोई भूत था। लेकिन अगर भूत था तो लाली गर्भवती कैसे है? हाँ, लाली 1.5 महीने की गर्भवती है। नहीं, मोहन कोई भूत नहीं, एक जीता जागता इंसान था जिसे इन लोगों ने मार डाला। अब लाली टूट चुकी थी। वो अपने मोहन के बिना नहीं रह सकती थी।
और अब तो उसकी कोख में मोहन की निशानी भी थी। लाली चुपचाप कुएं पे गई। वहाँ जाते ही उसे बांसुरी की वही मधुर धुन सुनाई दी। उसने कुएं में झांक के देखा तो मोहन बाहें फैलाए उसे बुला रहा था। बस फिर क्या था, लाली ने कुएं में छलांग लगाई और पहुंच गई मोहन की बाहों में। सवेरे गांव वालों ने लाली की लाश को कुएं से बाहर निकाला। लाली की लीला समाप्त हुई। लेकिन क्या मोहन सच में एक भूत था? अगर हाँ, तो लाली माँ कैसे बन सकती थी? और नहीं तो फिर ये बच्चा किसका था? उस दिन के बाद से किसी ने मोहन को तो नहीं देखा, लेकिन कहते हैं आज तक उस बांसुरी की मधुर धुन गांव वालों को सोने नहीं देती।